अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और अल्लाह करे कि आप हमेशा हिफ्ज़ व अमान के साथ रहें। अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में पहले दिन सबसे पहला वीडियो बनाकर मैंने आपको दिया था और जिस वक्त ये वाक़या हुआ था तब से लेकर अब तक मैंने आपको लम्हा बलम्हा इसकी रिपोर्टिंग की। लेकिन अब जो मैं आपके साथ इंकशाफ़ात करने जा रही हूँ, हर ज़ीरो इंसान जो इस वक्त ज़िंदा है, दिल रखता है, उसका दिल दहल जाएगा। कुछ इस तरह की चीज़ें मंज़र आम पर आ गई हैं और अरशद शरीफ का एक वीडियो भी सामने आया है और इसके अलावा अरशद शरीफ की कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई ख़तरा ना हुआ तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखा दूँ, वो पिक्चर्स भी आपको दिखा दूँ। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपको बताया जा रहा था, असल में वो नहीं था। जो दिखाया जा रहा था, असल में वो नहीं था। अरशद शरीफ को वेल प्लान्ड तरीके से जिस तरह से कत्ल किया गया और उस कत्ल में जो-जो चीज़ें हुई हैं, वो सुनने के बाद आपका दिल जो है वो लरज़ जाएगा। और यकीन करें कि जब मैं तफ़सीलात लिख रही थी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करके आपको बताऊँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है, आपने देखा कि मुख्तलिफ़ बयानात सामने आए। आपने देखा कि कीनिया की जो पुलिस है, उन्होंने खुद से ज़िम्मेदारी ले ली और उन्होंने कहा कि ये मिस आइडेंटिफ़ाई केस था। यानी उनका कहना ये था कि कोई बच्चा अगवा हुआ हुआ था, उसी गाड़ी में, उस तरह की गाड़ी में अरशद शरीफ जा रहे थे और गलती से हमने उनको शूट कर दिया, लेकिन नहीं। इसके पीछे जो-जो लोग निकले हैं और जिस तरह से उन्होंने तशद्दुद करके अरशद शरीफ को वेल प्लान्ड तरीके से मारा है, ये तफ़सीलात जो हैं सबसे पहले कामरान शाहिद साहब हैं, जो कि ऑन द फ्रंट प्रोग्राम करते हैं, वो सबसे पहले इसको मंज़र आम पर लेकर आए हैं और उनसे भी पहले ये तफ़सीलात ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास हैं। अब मैं आपके साथ ज़रा कुछ शेयर कर लेती हूँ चीज़ें। लेकिन उससे पहले आपको जो एक ग्लांस है वो देना बहुत ज़रूरी है कि आपको याद होगा कि अभी तक की जो टोटल कहानी थी वो ये थी कि कीनिया की पुलिस ने कहा था कि गलती से हमसे गोली लग गई। कार में उस वक़्त उस गाड़ी के अंदर 3 अफ़राद बैठे हुए थे, एक ड्राइवर था, एक खुद अरशद शरीफ थे और एक इनके साथ बैठा हुआ शख़्स था जिसका नाम खुर्रम है और खुर्रम का एक सगा भाई है जिसका नाम है जी वक़ार। अब ये जो खुर्रम और वक़ार हैं, ये दोस्त हैं किसके? सलमान इकबाल के। और सलमान इकबाल कौन है? जो एआरवाई के मालिक हैं। और वो जो खुर्रम है, उसने जो हमारी इंटेलिजेंस यहाँ से गई हुई है, हमारी जो एफआईए की और हमारी इंटेलिजेंस के अफ़राद यहाँ से वहाँ गए थे, उन्होंने खुर्रम का जो बयान अब तक रिकॉर्ड किया था, उसमें खुर्रम ने खुद अपने मुँह से कहा कि मैंने अपने भाई वक़ार को कॉल की थी और उसने एक झूठ बोला, अपना जो बयान उसने रिकॉर्ड करवाया, उसमें उसने एक झूठ ये बोला कि हमारी गाड़ी गुज़र रही थी और गुज़रती गाड़ी के ऊपर जो है ना वो फायरिंग हुई थी। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको याद होगा कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो चाहती हैं कि एआरवाई के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उनको पाकिस्तान में लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए और साथ में वो खुर्रम नामी जो शख़्स है उसको भी लाया जाए। लेकिन ये दोनों अफ़राद जो हैं वो इनकारी हैं और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएँगे। अब कामरान शाहिद ने जो बातें की हैं, वो आपका दिल दहला देंगी, ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो तफ़सीलात मंज़र आम पर आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली कीनिया के अंदर जिस जगह पर खुर्रम और वक़ार के जिस घर में ठहरे हुए थे अरशद शरीफ, वहाँ पर 3 महीने से वो एक अपार्टमेंट में रह रहे थे और वहाँ से उनको ले जाया जा रहा था एक फार्म हाउस पे। अब वहाँ पर हैरत की बात ये है कि ये जो कीनिया के अंदर ये जो दोनों भाई रहते थे खुर्रम और वक़ार, इनका ताल्लुक किससे था? शूटिंग रेंज से था। ये पूरी दुनिया के जो एजेंसीज़ के लोग हैं उनको शूट करना यानी कि सिखाते थे। वहाँ पे इनको बाकायदा तरबियत दी जाती थी और ये उस इलाके के अंदर स्पेशली जो है ये काम करते थे। और जिस दिन ये अरशद शरीफ को अपनी तरफ से लेकर गए हैं कि आइए हम आपको वहाँ की सैर करवाते हैं, तो अरशद शरीफ जब वहाँ पर पहुँचे, इनको वहाँ पे बड़ा अच्छा खाना खिलाया गया। लेकिन हैरत की बात ये है कि वो पूरा इलाका जो था, बकौल कामरान शाहिद साहब के, कि वो पूरा इलाका जो है वो ब्लैक वाटर के अंडर था। वुड यू बिलीव, ये कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लैक वाटर ने वहाँ पर एक ठेका ले रखा था। और इससे भी बड़ी बात ये है कि जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, तो कत्ल के फ़ौरन बाद जो ब्लैक वाटर है, उन्होंने वहाँ से ना सिर्फ़ अपना ठेका ख़त्म कर दिया, बल्कि वहाँ पर जो 10 अमेरिकन्स रुके हुए थे, वो अमेरिकन्स भी वहाँ से भाग गए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आखिर अरशद शरीफ के पास ऐसा कौन-सा राज़ था, जिससे अमेरिकन्स और ब्लैक वाटर को बहुत ज़्यादा ख़तरा था। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा, पाकिस्तान के खिलाफ उनकी तरफ से, यानी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने अरशद शरीफ को मारा। अब मारा कैसे? ज़रा वो सुन लीजिएगा। कामरान शायद कहते हैं कि जब ये लोग गाड़ी से जो फुटेज आई है, जो फुटेज मैंने देखी है, उस फुटेज के अकॉर्डिंगली हुआ क्या है कि जब ये वहाँ से
खाना खा के वापस निकले तो अरशद शरीफ काफ़ी खुशबाश थे, उनको कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद आपको पता है कि वहाँ पर रास्ते में जो हाईवे जिसका रास्ता इख्तियार किया गया, यानी आप समझ लें कि यहाँ से वहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन रास्ता ज़िगज़ैग, यानी एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया गया जो बहुत लंबा था और बहुत ख़तरनाक था। अरशद शरीफ ने इनसे पूछा भी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम इस रास्ते से जाएँगे। उस रास्ते के दरमियान में जाकर इन्होंने गाड़ी रोकी है। गाड़ी रोककर इन्होंने अरशद शरीफ को गाड़ी से बाहर निकाला है। बाहर निकाल के इन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर 3 घंटे तक तशद्दुद किया है। 3 घंटे तशद्दुद करने के बाद इन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, कि इन्होंने उनकी उँगलियाँ जो हैं, उनके हाथ जो हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करके उनकी उँगलियाँ तोड़ी हैं। फिर इन्होंने उनको इस हद तक टॉर्चर दिया कि इन्होंने उनके नाखून खींचे हैं। उनके नाखून खींचने के बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्लोज़ रेंज से उनकी कमर में गोली मारी है। फिर इन्होंने क्या किया है, जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, भागने की कोशिश की है, तो ये पीछे से इन्होंने उनको ठुड्डे मार-मार के उनकी जो रिब्स, यानी कि उनकी जो पसलियाँ थीं, उन पसलियों के ऊपर तशद्दुद करके पसलियाँ तोड़ी हैं। उनके ऊपर तशद्दुद कर कर के इन्होंने जब आखिरी हद तक उनको देखा है, और तो फिर उसके बाद इन्होंने उनके दिमाग में, यानी उनके सर में गोली मारी है, और इतना ब्रूटली इन्होंने उनका कत्ल किया है कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। एक और मैं आपको बात बता दूं, शायद बहुत सारे लोगों को ये खबर नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एतजाज़ एहसन जो अपनी पूरी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी है। उसकी वजह जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने ये बताई है, क्योंकि मैं डायरेक्ट एतजाज़ एहसन से मैंने नहीं पूछा, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि एतजाज़ एहसन जो हैं वो नाराज़ हैं बिलावल से और पीपल्स पार्टी से अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर। क्यों नाराज़ हैं, उसके पीछे की रीज़न भी सुन लें। रीज़न ये है कि उनके दिल में ये बातचीत चल रही है कि जिस वक़्त अरशद शरीफ जो हैं वो दुबई में थे, तो उस वक़्त बिलावल ने ही ख़त लिखा था वहाँ पर दुबई की गवर्नमेंट को कि अरशद शरीफ जो हैं ये मतलूब हैं पाकिस्तान को, इसलिए आप इनको वहाँ से निकालें और इनको पाकिस्तान लाएँ, और उसके बाद ही वो भागे थे वहाँ से कीनिया की तरफ। तो इस वजह से एतजाज़ एहसन समझते हैं कि आज अगर अरशद शरीफ इस दुनिया में नहीं है, तो शायद उसकी रीज़न मुबैना तौर पे ये है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि एतजाज़ एहसन जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन जो अरशद शरीफ के ब्रूटल कत्ल की ये जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, ये सब सुनने के बाद मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ब्लैक वाटर वहाँ से क्यों भागा? यानी कि गेम छोटी नहीं, गेम बहुत बड़ी है। ब्लैक वाटर भाग गया, जो 10 अमेरिकन ठहरे थे वो भाग गए। ये जो खुर्रम और वक़ार हैं, इनके पास जिस शख़्स ने, यानी कि सलमान इकबाल का नाम आ रहा है, या इसमें उनके प्रोड्यूसर का नाम आ रहा है, या जिस किसी का भी नाम आ रहा है, जो भी कोई था जिसने अरशद शरीफ को इस बात पे मजबूर किया कि कीनिया जाओ और कीनिया जाकर इन 2 भाइयों के पास रुको, जिनका अपना बिज़नेस जो है वो शूटिंग, यही शूटिंग की ये तरबियत देते थे लोगों को। तो यानी ये इस तरह के लोगों के पास उनको ठहराया, और फिर उनको वहाँ से एक सुनसान रास्ते पे डाला, और फिर वहाँ पे उन पे तशद्दुद करवाया गया। इसका मतलब ये है कि खुर्रम और वक़ार अगर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानी तफ्तीश का हिस्सा बनते हैं, तो सारी कहानी खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो बेसिकली कत्ल था, वो कोई हादसा नहीं था। और उनकी जो वालिदा हैं, उन्होंने जो पिटीशन दायर की है, मेरी अपने जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो गवर्नमेंट है, उनसे अपील है कि अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और इसका जो कातिल है उसको भी इसी तरह उसकी पसलियाँ तोड़-तोड़ के और उसकी रिब्स तोड़-तोड़ के उसको अंजाम तक पहुँचाएँ। लेकिन अरशद शरीफ वापस नहीं आ सकते। अरशद शरीफ के बच्चे, उनकी फैमिली, वो शख्स कभी वापस नहीं आ सकता। और देखिए, मौत सबको आनी है, लेकिन इस तरीके से इतने ज़ुल्म के साथ उनको इस दुनिया से जाना पड़ा। ये सुनकर अगर कोई इंसान उनका मुखालिफ भी था ना, तो भी वो, मैं कहती हूँ, हर आँख अश्कबार हो जाएगी। मैं आज फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, पता नहीं उन्होंने कितनी तकलीफ़ काटी है, उनके लिए एक मर्तबा दुआए फ़ातिहा, दुआए मग़फ़िरत कर दें। अल्लाह ताला उनकी अगली मनाज़िल को आसान फ़रमा दे, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके कातिलों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचा दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं कोशिश करूँगी कि फ़ुटेज जो है, अगर वो यहाँ पे लग सकती हुई तो मैं लगा दूँगी, या पिक्चर्स एटलीस्ट मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि जो यूट्यूब है, इनकी पॉलिसीज़ बहुत सख्त होती जा रही हैं। तो जनाब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।